सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष इस वीडियो में यूपी बोर्ड क्लास 10th के अंतर्गत 2026 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है 817 FN, इस क्वेश्चन पेपर में राइटिंग सेक्शन में एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आप लोगों से पूछी गई है, जिसका टाइटल है अ विजिट टू अ फेयर, एक मेले का भ्रमण। इस रिपोर्ट को लगभग 80 से 100 शब्दों के आसपास आपको लिखना है और इस रिपोर्ट के लिए आपको कुछ हिंट दी हैं, कुछ बेसिस पॉइंट आपको दिए हैं। तो आपको सबसे पहले इन बेसिस पॉइंट को समझना है और उसके बाद आप अपने विचारों को आसान तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट हैं इन्हें आपको समझना होगा। फर्स्ट पॉइंट है आपका ओकेजन, यानी कि पर्व, या फिर टाइम एंड प्लेस, यानी समय और स्थान। या तो आप पर्व के बारे में बता सकते हैं किसी के, या फिर आप सीधा सीधा समय और स्थान बता सकते हैं। आगे शॉप्स एंड आर्टिकल्स, यानी कि दुकानें और वस्तुएं। आप दुकानें और वस्तुओं के बारे में बता सकते हैं, कौन कौन सी दुकानें और कौन कौन सी वस्तुओं को आपने वहाँ देखा। अगले पॉइंट में आप लिखेंगे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, यानी कि वहाँ आपने क्या क्रियाकलाप देखे। सिक्योरिटी अरेंजमेंट, वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था क्या थी, इसके बारे में आप बताओगे। योर इम्प्रेशन, और उसके बाद आपका इम्प्रेशन कैसा है ये भी आपको बताना है। तो मेले के बारे में तो आप आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मेले में तो शुरू से ही आना जाना लगा रहता है, क्योंकि कितनी भी दूर मेला हो हम लोग खुद पैदल देखने के लिए जाया करते थे। आप चाहें तो पैराग्राफ वाइज इन्हें लिख सकते हैं। अगर आप इन पॉइंट को डालकर लिखना चाहते हैं तो फिर आपको ब्लैक पेन से इन पॉइंट को मेंशन करना होगा। तो आइए देखते हैं आंसर। तो सबसे पहले जो आप अपना आंसर लिखेंगे, ब्लैक पेन से उस टाइटल को लिखना है, उस शीर्षक को, जैसे अ विजिट टू अ फेयर, ठीक है, एक मेले का भ्रमण, और आगे आप बाई लगाकर लिख देंगे XYZ। अगर आपको नाम दिया जाता तो आप उस नाम को लिख देते, लेकिन नाम नहीं है तो इसीलिए XYZ लिखेंगे। अगर आप चाहें तो अपनी हेडिंग, जो आपको पॉइंट दिया था, उस पॉइंट को एज ए हेडिंग के रूप में लिख सकते हैं, टाइम एंड प्लेस, ठीक है। तो आप लिखेंगे इसके अंदर लास्ट संडे, अंतिम रविवार को, आई विजिटेड अ फेयर, मैं एक मेले के भ्रमण को गया, इन माई सिटी, अपने शहर में, विद माई फ्रेंड्स, अपने मित्रों के साथ। लास्ट संडे आई विजिटेड अ फेयर इन माई सिटी विद माई फ्रेंड्स, लास्ट संडे को मैंने अपने मित्रों के साथ अपने शहर में एक फेयर को विजिट किया। इट वॉज हेल्ड इन द इवनिंग, इसे शाम को आयोजित किया गया, एट अ लार्ज ओपन ग्राउंड, यानी कि एक विशाल खुले हुए मैदान में। ये जो मेला था इसे एक विशाल खुले हुए मैदान में शाम के समय आयोजित किया गया। द फेयर वॉज वेरी क्राउडेड एंड फुल ऑफ लाइफ, ये जो मेला था बहुत भीड़ भाड़ वाला था और यहाँ एक तरह से फुल ऑफ लाइफ, जीवन का आनंद से भरा हुआ था। सेकंड, आप जो आपको पॉइंट दिया है उसे लिख सकते हैं, सोप्स एंड आर्टिकल्स। तो यहाँ लिखेंगे देयर आर मैनी सोप्स एंड स्टॉल्स, यानी कि वहाँ बहुत सी सोप्स थीं और स्टॉल्स थीं। पीपल वर बाइंग, लोग खरीद रहे थे। टॉयस, खिलौने, क्या क्या वस्तुएं देखें, लोग वहाँ टॉयस खरीद रहे थे, यानी खिलौने। क्लॉथ्स, कपड़े खरीद रहे थे। यूटेनिल्स, इसका मतलब होता है बर्तन खरीद रहे थे। एंड स्वीट्स, और मिठाइयाँ खरीद रहे थे। तो लोग मेले के अंदर वस्तुओं में खिलौने, कपड़े, बर्तन और मिठाइयों को खरीद रहे थे। द शॉप्स वर ब्यूटीफुली डेकोरेटेड विद लाइट्स, और जो दुकानें थीं उन्हें प्रकाश से, यानी लाइटों से, बत्तियों से बहुत सुंदरतापूर्वक सजाया गया था। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकंड जो था आपका वहाँ रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, ये हेडिंग डालेंगे। देयर वर मैनी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, वहाँ बहुत सी रिक्रिएशनल एक्टिविटी थी, क्रियाकलाप थे। चिल्ड्रन वर एंजॉइंग स्विंग्स, यानी कि जो बच्चे थे वो झूलों का आनंद ले रहे थे। मैरी गो राउंड्स, यानी कि जो गोल गोल होते हैं। एंड गेम्स, और खेलों का भी आनंद ले रहे थे। देयर वर आल्सो मैजिक शोज, वहाँ एक मैजिक जो होता है, जादू का शो, वो भी चल रहा था। एंड स्मॉल परफॉर्मेंसेज, और छोटे छोटे प्रदर्शन भी चल रहे थे। द एटमॉस्फेयर वॉज फुल ऑफ जॉय एंड एक्साइटमेंट, जो वातावरण था, एटमॉस्फेयर था,
वो आनंद और उत्तेजना से भरा हुआ था। द एटमॉस्फेयर वॉज फुल ऑफ जॉय एंड एक्साइटमेंट, यानी कि जो वातावरण था वो आनंद और उत्तेजना से भरा हुआ था। पीपल वर ईटिंग डिफरेंट फूड आइटम्स, जो लोग थे वो अलग अलग भोजन के जो आइटम्स थे उन्हें खा रहे थे। एंड इन्जॉइंग देम सेल्फ विद देयर फैमिली, और अपने परिवार के साथ या अपने परिवारों के साथ आनंद ले रहे थे। आप चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे सिक्योरिटी अरेंजमेंट पे आप लिखेंगे द सिक्योरिटी अरेंजमेंट वॉज वेरी गुड, यानी कि जो सुरक्षा व्यवस्था थी वो एकदम लाजवाब थी, बहुत अच्छी थी। द पुलिस ऑफिसर्स, यानी कि जो पुलिस ऑफिसर थे, वर प्रेजेंट एट मैनी प्लेसेस, वो बहुत से स्थानों पर उपस्थित थे। जो पुलिस ऑफिसर थे वो बहुत से स्थानों पर उपस्थित थे। देयर वर प्रॉपर एंट्री, यानी कि वहाँ एक उचित एंट्री एंड एग्जिट गेट्स, और निकासी गेट थे, यानी कि वहाँ प्रॉपर एंट्री गेट थे और एग्जिट निकासी गेट थे। द फेयर वॉज वेल मैनेज्ड एंड क्लीन, मेले को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज किया गया था और जो साफ़ सफाई थी उस पर भी ध्यान दिया गया था। अनाउंसमेंट्स, जो घोषणाएं थीं, वर आल्सो मेड फॉर लॉस्ट, यानी खोई हुई वस्तुओं की लगाई जा रही थीं। एंड फाउंड आइटम्स, और मिली हुई वस्तुओं की भी अनाउंसमेंट की जा रही थी, यानी कि खोई और पाई हुई वस्तुओं की भी वहाँ लगातार अनाउंसमेंट चल रही थी। तो आप चाहो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए आपका इंप्रेशन क्या था, ये लिखोगे। आई लाइक द फेयर वेरी मच, मैंने उस मेले को बहुत पसंद किया। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी, और यह मेरे लिए एक आश्चर्यजनक अनुभव था। आई एन्जॉयड एवरी मोमेंट विद माई फ्रेंड्स, मैंने अपने मित्रों के साथ प्रत्येक क्षण का आनंद लिया। सच फेयर्स ब्रिंग हैप्पीनेस, ऐसे जो मेले हैं वो प्रसन्नता लाते हैं। एंड एंटरटेनमेंट, और मनोरंजन लाते हैं। टू पीपल, लोगों के लिए, है ना। इट वॉज अ मेमोरेबल विजिट फॉर मी, और ये मेरे लिए एक स्मरणीय विजिट थी। आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बहुत आसान तरीके से आप इस रिपोर्ट को कंप्लीट कर सकते थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।